الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا إليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए. जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए. औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए. मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में. जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए. तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में ए अनवर. जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए. अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी. तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन. पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात. तू झुका गैर के आगे न तन तेरा न मन. हो जिस पे इबादत का धोखा मखलूक की ताज़ीम न कर. हो जिस पे इबादत का धोखा मखलूक की ताज़ीम न कर. जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर. कटा कर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले. कटाकर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले. बंदों के आगे झुक नहीं सकते कभी खुदा वाले. नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है. निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है. नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके. नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके. खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है. इखलास अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, पर्दा नशीन माए बहने, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया। दीन के उन्वान पर अल्लाह ने हम सबको यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह इसी तरह मुझे और आपको जन्नत में जमा फरमाए, आमीन कह दो। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। एक न एक दिन हम सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। दुनिया में कोई आता है जाने के लिए, कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही। साक़ी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। न मैं और आप अपनी मर्जी से दुनिया में आए, न अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे। जब अल्लाह चाहता है अल्लाह दुनिया में भेजता है, जब अल्लाह चाहता है दुनिया से उठा लेता है। मौत एक अटल हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे जो खुदा को नहीं मानते, लेकिन किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, एक बंदा ना मिलेगा जो मौत को ना मानता हो। दो बड़े आलम अल्लाह ने पैदा फरमाए, एक आलम दुनिया, एक आलम आखिरत। जिस आलम में मैं और आप जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, चलते हैं फिरते हैं, ये आलम दुनिया फानी जहान है। और किसी भी चीज में दवाम नहीं, ठहराव नहीं, इस्तिकामत नहीं। खुशी आती है चली जाती है, गमी आती है चली जाती है। जिस घर में आज शादी का माहौल है, कभी उसी के घर से जनाजा उठता है। खुशियों का आना, गमों का आना, ठहराव नहीं, आता है चला जाता है। खुशी आई गई, गमी आई गई। और एक आलम अल्लाह ताला ने बनाया, आलम आखिरत, जन्नत का जहान, जन्नत की दुनिया। एक दफा जो जन्नत में गया वो कभी बाहर न निकाला जाएगा, अबदुल आबाद, हमेशा के लिए। जन्नत की कोई किसी भी चीज में फनाइयत नहीं। जैसे दुनिया में गाड़ी पुरानी हो जाती है, हमारी जबान पे आता है कौन सा मॉडल है, कहा ये तो 15-20 साल पुरानी है। जन्नत में कोई चीज पुरानी ना होगी। जिस चीज की बंदा ख्वाहिश करेगा वो चीज सामने हाजिर हो जाएंगे। और सबकी एक ही उम्र होगी, 33 मिशकात में है, 33 साल। और किसी तरह की कोई बीमारी ना होगी। और वहां का एक दिन कयामत का 50,000 साल के बराबर होगा। आज तो 24 घंटे में दिन खत्म हो जाता है। अब तो सर्दी का मौसम आएगा, इतना फास्ट टाइम गुजरता है, सुबह रात हो जाती पता ही नहीं चलता। असर मगरिब ईशा 1.5 घंटे में हो जाती है। साल साल गुजर जाता है, पता नहीं चलता। कोरोना को गए 5-6 साल हो गए, आज भी ऐसा लग रहा है जैसे परसों लॉकडाउन था। इतना फास्ट टाइम गुजर गया। इस मजमे में कोई 50 साल का है, कोई 45 का है, कोई 40 का है, कोई 55 का है, कोई 60 का है। वो सोचता होगा मेरी जिंदगी के 60 साल कैसे चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। जो दौर गुजर गया है वो हम वापस नहीं ला सकते। आगे कितना जीना है वो पता नहीं है, तो फिर गुनाहों में जिंदगी क्यों गुजारे। पिछला दौर वापस नहीं ला सकते, आगे कहां तक जाना है वो पता नहीं, तो फिर नमाजें क्यों छोड़े, फिर ब्याज क्यों खाए, हराम क्यों खाए, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल क्यों करे, कुरान को ताकचों की जीनत क्यों बनाए।
माँ बाप को क्यों सताए, बीवी पे जुल्म क्यों करे, किसी का हराम माल क्यों ले, किसी को धोखा क्यों दे, कारोबार में डंडी क्यों मारे, झूठ क्यों बोले। पता ही नहीं कब जीना है, कितना जीना है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। पारा नंबर 21 अल्लाह फरमाता है 5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। नंबर 1, कयामत कब आएगी कोई नहीं जानता, सिर्फ कौन जानता है, बोलो जोर से, अल्लाह। निशानियां बतलाई, उसका फिक्स टाइम सिर्फ अल्लाह जानता है। नंबर 2, बारिश कब कहाँ कितनी बरसेंगी वो सिर्फ अल्लाह जानता है। माओ के पेटों में क्या है वो अल्लाह जानता है। डॉक्टर बतलाता है बनने के बाद इसको क्या बनना है वो सिर्फ मेरा रब जानता है। नंबर 4, कल मैं और आप क्या कमाएंगे। और नंबर 5, मैं और आप कहाँ मरेंगे। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। कितने सापुतारा जाते हैं घूमने फिरने, लाशें घर आती है, पूरी की पूरी लग्जरी डैमेज हो गई। कितने रात को सोते सुबह उठते ही नहीं। अभी थोड़े दिन पहले नरोली के अंदर बयान करने गया था। जिस घर में मेरा खाना था वहां एक मौलाना साहब से मुलाकात हुई, तो मौलाना मुझे कहने लगे आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा मैंने पहचाना, आप मौसाली में आप इमाम है। तो वो कहने लगे नहीं ये नहीं, दूसरा एक एंगल है जहां हमारी मुलाकात हुई है, मुझे याद नहीं था। मुझे कहने लगे हमारी मुलाकात अफ्रीका में हुई थी। मैंने कहा हाँ मुझे याद आया, हमने साथ में बैठ के खाना भी खाया था। आज अभी असर के बाद न्यूज आई कि वो मौलाना का इंतकाल हो गया। 10-12 दिन भी नहीं हुए, इतने अट्टे कट्टे माशाल्लाह तंदुरुस्त थे। मैंने पूछा भाई क्या हादसा हुआ, कैसे वफात हुई। बस जोहर की नमाज पढ़ाकर घर वापस आ रहे थे, सांस फूला, वहीं रूह कब्ज हो गई, वहीं रूह निकल गई, जहाँ बहक हो गए। बोलो जोर से आमीन। अल्लाह इनकी करवट करवट मगफिरत फरमाए। कोई ठिकाना नहीं मौत का, कभी किसी भी वक्त आ सकती है। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़नीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। भटार वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरआन भी क्यों न गो, दौलत में कारून भी क्यों न गो, हिकमत में जाली नोश भी क्यों न गो, हिकमत में जाली नोश भी क्यों न गो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक भी क्यों न गो, अदालत में फारूक आजम क्यों न गो, सखावत में उस्मान इब्न अफ्फान क्यों न गो, शुजाअत में शेर खुदा अली मुर्तजा क्यों न गो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों न गो, रज़ाजोई में पैगंबर इब्राहिम क्यों न गो, खुश इल्हानी में पैगंबर दाऊद क्यों न गो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों न गो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों न गो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों न गो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों न गो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों न गो, इस्तिकामत में हाजरा क्यों न गो, इम्तिहान में आसिया क्यों न गो, आजमाइश में सुमैया क्यों न गो, इस्तिकामत में हाजरा क्यों न गो, इल्म में आयशा सिद्दीका क्यों न गो, तहारत में फातिमा ज़हरा क्यों न गो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, घर की कोठरियों में चले जाओ। अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। कुल्लु नफ्सिन बोलो ज़ायक़तुल मौत, हर जीरू को मौत का मजा चखना। सजदे वाली मौत तब आती है जब बंदा सजदे करता है। जिंदगी जैसे जिएंगे वैसे मरेंगे, जैसे मरेंगे वैसे उठेंगे। अब मैं अपने मज़मून की तरफ आता हूं।
मानते हो कि हम सब एक दिन मर जाएंगे? मानते हो? अरे बोलो, मानते हो? एक दिन हम सब, अब जोर बोलो जोर से आमीन। अल्लाह मदीने की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी का फरमान है, 7 तरह के लोग ऐसे होंगे अल्लाह कयामत वाले दिन अपने अर्श के साये में जगा देगा। कितने लोग? बोलो, 7 किस्म के लोग। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, सबसे पहले मुझे आप हजरात को इन 7 में शुमार होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नबी ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, और अल्लाह ताला ने कुरान में इसकी तर्जुमानी फरमाई, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, बीवी खाविंद से भागेंगी, खाविंद बीवी से भागेगा। जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह का इब्ने रजब हंबली ने लिखा है, इतना बदबूदार पसीना होगा, एक कतरा दुनिया में डाल दिया जाए, इंसान तो क्या जानवरों के दिमाग भी बदबू से फट जाए। मिशकात शरीफ में मेरे नबी का फरमान है, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का पसीना कमर तक, किसी का पसीना गले तक, मुंह में आग की लगाम होगी, बदबूदार पसीना होगा। सारे अपने अपने अमाल की शामत पसीने में शराबोर होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह पूरे कहरो जलाल में होगा। अल्लाह पूछेगा ऐनल मुतकब्बिरून, दुनिया के बड़े बड़े मुतकब्बिर किधर है? कोई जवाब न देगा। फिर अल्लाह पूछेगा ऐनल मुलूक, बादशाह किधर है? कोई जवाब न देगा। फिर अल्लाह कहेगा अनल मलिक लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, बादशाह मैं हूँ, कहारियत मुझे ज़ैब देती है। सारे नफ्सा नफ्सी क्या। मैं कहता हूँ ऐसे पुरखतर माहौल में अगर मुझे और आपको किसी की सिफारिश बचाएंगी, बोलो जोर से, बेशक वो आमीना के लाल की सिफारिश होगी। माँ बचाएंगे? अरे अल्लाह ताला एक बंदे से कहेगा तेरी नेकियां तेरी बुराइयां दोनों सेम सेम है, जा एक सुभान अल्लाह ले आ, मैं तुझे बख्श दूंगा, जन्नत का मुसाफिर बना दूंगा। एक सुभान अल्लाह ले आ। वो सबसे पहले सुभान अल्लाह लेने के लिए अपने माँ के पास आएगा। हाँ अम्मा, तेरी ममता से तारीफ भरी पड़ी है, मैं जब रोता था तो तेरी जिंदगी अजीरन बन जाती थी, तेरे चेहरे की खुशियां मुतासिर हो जाती थी, एक सुभान अल्लाह चाहिए। तो माँ कहती वो सारी ममता की कहानी दुनिया में थी, यहाँ तो मैं खुद मेरे लाले पड़े हुए। फिर वो अपने अब्बू के पास आएगा कि आपकी शफाअत के लोग आपकी हमदर्दी की लोग मिसालें देते हैं दुनिया में। अब्बू एक सुभान अल्लाह काम नहीं, आज तो मेरी खुद लाले पड़े हुए। जिगरी गहरे दोस्त के पास जाएगा, पड़ोसियों के पास, रिश्तेदारों के पास, किसी से उसको एक सुभान अल्लाह नहीं मिलेंगे। वो मायूस होकर वापस आ रहा होगा, बीच में एक बंदा मिलेगा, वो पूछेगा इतना मायूस घबराया हुआ कहाँ जा रहा है? कहा यार एक सुभान अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, कोई देता ही नहीं। माँ बाप सारों ने हाथ उठा लिए, कोई नहीं देता। तो वो कहने लगा मेरे पास तो एक ही है, मेरे कोई काम की नहीं है, मेरी तो सिर्फ जहन्नम में फिक्स है, मेरी एक सुभान अल्लाह से तेरा काम बनता है, तो तू मेरी ले जा। तो वो एक सुभान अल्लाह लेकर अल्लाह के दरबार में आएगा। तो अल्लाह ताला कहेगा इस ऐसे माहौल में ऐसा कौन सा बड़ा सखी मिल गया, तुझे एक नेकी दे दी। कहाँ फुला बंदा मिला था? वो कहने लगा मेरी एक ही है, मेरा तो जहन्नम में जाना तय है, मेरी नेकी से तेरी जन्नत बनती है, तो मेरी नेकी तू ही ले जा। अल्लाह ताला फरमाएगा जा उसे बुला के ले आ। उसको बुलाया जाएगा, फिर अल्लाह कहेगा मैं सखी या तू सखी, या तू भी जन्नत में ये भी जन्नत में। बचाएगा तो मेरे नबी की सिफारिश बचाएंगे, कोई ना बचाएगा। और जन्नत में जाएंगे भी तो अल्लाह के फजल से जाएंगे। गुलामी में जियो, गुलामी में मर जाओ कि मेरे आका हमारा इंतजार करे कि इलाहुल आलमीन ये तो मेरा गुलाम आ रहा है। फिजाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, फिजाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाम
पास वो खैरुल अनाम आया, किताबे फितरत का सरवरत रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी से प्यार है, किन किन को प्यार है बताओ नबी से? माशाअल्लाह सारे आशिक़ रसूल बैठे हुए। नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से प्यार करें। आज नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। रसूलुल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। हदीस को मानते हैं, हदीस की नहीं मानते। कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। वलियों को मानते हैं, वलियों की नहीं मानते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, कहीं कहीं साल ऐसी जिंदगी के गुजरे जिनकी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, जिनकी कभी नमाज की तकबीर उला फौत नहीं हुई। हम जुमा जुमा को मस्जिद में आते, वलियों को मानते, वलियों की नहीं मानते। अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। कुरान को मानते, कुरान की नहीं मानते। सात तरह के लोग, ऐसा खतरनाक माहौल होगा। मेरे नबी ने फरमाया, मिशकात शरीफ में यह हदीस मौजूद है, अल्लाह ताला ऐसे पुरखतर माहौल में इन 7 खुश नसीब को अर्श का ठंडा साया देगा। पहला, इमामुन आदिलुन, इंसाफ पसंद बादशाह जो जुल्म ना करता हो। मैं कहता हूँ मजलूम बन के मर जाओ लेकिन कभी जालिम मत बनना। आज अफसोस इस बात का है, जिस दौर में आज मैं और आप जी रहे हैं, आज बेटे माँ पे जुल्म करते, आज बेटे बाप पे जुल्म करते। बाप थका हारा इमाम में मस्जिद से आके कहता है मेरे बेटे को नसीहत कर दीजिए, मेरा बेटा मेरे लिए हिटलर बना हुआ है। और बाप कहता है आप मेरे बेटे को ना कहना कि मैं शिकायत देकर तुम्हारे पास आया था, वरना बाद में फिर और झगड़ा करेगा। बाप का टेंशन हल नहीं कर सकते तो अपना टेंशन उन्हें ना दो। आज जिस दौर में मैं और आप जी रहे, लड़की की फैशन, लड़के का व्यसन, दोनों को मिलाओ तो बाप की टेंशन। यही जिंदगी है। इसका फैशन नहीं छूटता, इसका व्यसन नहीं छूटता। दोनों को मुरक्कब करो, नतीजा आता है बाप का टेंशन। हजारों माँ बाप घरों में सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारते हैं। बीवी पे जुल्म करते। मेरे नबी ने फरमाया ला तजरिबु अमा अल्लाह, अल्लाह की बांदियों को न मारो। कितनी अपनी शान रजुलियत जताने के लिए बीवी पे हाथ उठाते हैं। विरासत में से बहनों का हिस्सा हड़प कर लेते हैं। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? हम कदम कदम जालिम बने हुए। मस्जिद में आएंगे मुअज्जिन साहब पे जुल्म करेंगे। मस्जिद में आएंगे इमाम मस्जिद से, इमाम मुसल्ले का जो इमाम है उन पे जुल्म करेंगे। मुअज्जिन साहब की तो हमारी नजरों में कोई हैसियत ही नहीं है, चपरासी समझ आए। 2200-2500 में हम सारों ने इन्हें गुलाम बना के रखा है। बेचारा बेबस क्या करे। इनको सब पता है कि कौन से बाबा कौन से पंखे के नीचे खड़े रहते हैं, कौन सा नंबर इन्हें चाहिए। 12 नंबर, 13 नंबर, 24 नंबर, सबका पता है उसको कौन सा बाबा कहाँ खड़ा रहता है। सबके मिजाज को जानता है, सबके मिजाज, सबकी गालियां भी सुनता है, सबकी कड़वी कसेली भी सुनता है। क्यों? पगार देते हैं हम 3 लाख 3.5 लाख। जो हमारी जन्नत बनाते इमाम साहब, हम उन पे जुल्म करते हैं। जो 5 वक्त अजान सुनाकर हमें अल्लाह के सजदे की तरफ बुलाते हैं, हम उन पर जुल्म करते हैं। कल कयामत का दिन होगा, सबसे ऊंची गर्दन वाले मुअज्जिन होंगे। मेरे नबी ने फरमाया, मिशकात में हदीस मौजूद है, बल्कि यहाँ तक फरमाया ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युक़िदु लिस्सलाह, मुर्गे को भी गाली न दो, ये भी नमाज के लिए उठाता है।
एक मुर्गे को गाली देने की इजाजत नीचे जाए कि ये तो अशरफुल मखलूकात है। पूरी दुनिया का निजाम, एक बुजुर्ग का कौल है, क़वाइमुद दुनिया बिअरबाइन, पूरी दुनिया का निजाम 4 तरह के लोगों से चलता है। ये गिरती आबशारें, बर्फ पोश वादियां, दरख्तों की कतारें, जमीन का फर्श, आसमान की बुलंदी, चांद की ठंडक, सूरज की शुआएं, तारों की झिलमिलाहट, सारी कायनात का हुस्न, सारी कायनात का निजाम 4 तरह के लोगों से चलता है। नंबर 1 बिसखावतिल अगनिया, मालदारों की सखावत से। नंबर 2 बिदुआइल फुकरा, फुकरा की दुआ से। नंबर 3 बिइल्मिल उलमा, उलमा के इल्म से। और नंबर 4 बिअदलिल उमरा, हुक्मरानों के इंसाफ से। ये 4 तरह के लोगों से पूरी दुनिया का निजाम चलता है। और सबसे बड़ा जुल्म किस पे हो रहा है पता है आपको? कुरान पर। आज मैं कहता हूं कुरान मजलूम है। रमजान से रमजान आ जाता है, खोलने की भी जियारत की भी तौफीक नहीं है। यहाँ इस मजमे में मेरे अक्सर नौजवान भाई बैठे हुए, अरे दिल पे हाथ रख के बताओ तुमने सूरह यासीन लास्ट टाइम कब पढ़ी थी? अपना गरेबान झांक के देखो, अपने जमीर को टटोलो, बताओ तुमने सूरह रहमान लास्ट टाइम कब पढ़ी थी? तुम्हारी नानी की मैयत या तुम्हारे दादा की मैयत पे भी तुम्हें सूरह यासीन याद नहीं आती। रमजान से रमजान गुजर जाता है, तुम कुरान को खोलते भी नहीं। रोजाना व्हाट्सएप खोलते हो, रोजाना फेसबुक खोलते हो, रोजाना इंस्टाग्राम खोलते हो, रोजाना टेलीग्राम खोलते हो, रोजाना तुम हजारों एप्लीकेशन खोलते हो, रोजाना तुम मोबाइल को हजारों दफा खोलते हो। कितने पासवर्ड लगा के रखे, सारों बच्चों को भी पासवर्ड याद होंगे, लेकिन कुरान का पासवर्ड याद नहीं कि कुरान कहां से शुरू होता है। घरों में लड़कियों का भी ये हाल है। आधी जिंदगी स्नैपचैट में चली गई, आधी जिंदगी टिकटॉक पे चली गई, आधी जिंदगी बनाव सिंगार में चली गई, आधी जिंदगी आईने के सामने ही सज धजने में चली गई। और इतना खूबसूरत अल्लाह ने मेरे को आपको कुरान दिया। आप कुरान से कोई भी सवाल करो, कुरान इसका जवाब देगा। अल्लामा गजाली से किसी ने पूछा कुरान क्या है? कहा कुरान छोटा भी है, कुरान बड़ा भी है। कहा छोटा कैसे, बड़ा कैसे? कहा छोटा इस माने में मासूम बच्चे के हाथ में आ जाता है, और बड़ा इस माने में अल्लाह ने सारी कायनात को इसमें समो के रखा है। आप कुरान से कोई भी सवाल करो, कुरान इसका जवाब देगा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का चेहरा बता। कुरान ने कहा वद्दुहा, मेरे नबी की जुल्फे बता। कहा वल्लैली इदा सजा, मेरे नबी की आंखें बता। कहा अलम नजअल लहु ऐनैन, मेरे नबी के होठ बता। वलिसाना व शफतैन, मेरे नबी की नजरें बता। मा ज़ागल बसरु व मा तगा, मेरे नबी के दांत बता। कहा यासीन, मेरे नबी का सीना बता। कहा अलम नशरह लका सदरक, मेरे नबी का शहर बता। कहा ला उक़सिमु बिहादल बलद, मेरे नबी की यतीमी बता। अलम यजिदका यतीमन फआवा, मेरे नबी के अखलाक बता। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का जमाना बता। कुरान कहता है वल अस्र, मेरे नबी की नबुव्वत बता। कहा या अय्युहन नबी, मेरे नबी की रिसालत बता। या अय्युहर रसूल, मेरे नबी की चादर बता। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, मेरे नबी की कमली बता। या अय्युहल मुद्दस्सिर, मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की बशरियत बता। कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुन, मेरे नबी की परवाज बता। कहा क़ाब क़ौसैनी औ अदना, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत बता। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी के यार बता। कहा उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, नहीं कुरान नहीं, अलग अलग करके बता। मेरे नबी का अबू बकर बता। कहा वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बि, मेरे नबी का उमर बता। कहा अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, मेरे नबी का उस्मान बता। कहा तराहुम रुक्अन सुज्जदा, मेरे नबी का अली बता। कहा रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा, मेरे नबी का बिलाल बता। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा,
मेरे नबी की आयशा बता, कहा सुब्हानका हादा बुहतानुन अज़ीम। मेरे नबी की मेराज बता, कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। मेरे नबी का नाम बता, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की सिफतें बता, कहा नज़ीरम व बशीरा दाइयन इलल्लाह व सिराजम मुनीरा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की इताअत बता, कहा मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे नबी की फरमा बरदारी बता, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मेरे नबी की तरफ बता, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का दुरूद बता। कुरान ने कहा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। माशाअल्लाह, कोई भी सवाल कुरान जवाब देगा। और आज कुरान का क्या हाल है? ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीर रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। बस इतना रिश्ता रहेगा। बल्कि मैं तो एक स्टेप आगे बढ़ के कहता हूँ, घर में दादा की रूह नहीं निकलती, कहा इमाम साहब को बुलाओ सूरह यासीन पढ़ के दम करे ताकि दादा चला जाए। अल्लामा इकबाल ने आंसू बहाए, सूरह यासीन मारने के लिए नहीं आई, सूरह यासीन जिलाने के लिए आई। तुमने सूरह यासीन, काश तुमने कुरान से मरना सीखा, काश कुरान से तुमने जीना भी सीख लिया होता। कुरान मजलूम है, कुरान को छोड़ने वाला अल्लाह अरश का साया न देगा। मैं नहीं कहता 5 पारे पढ़ो, आधा रुकू पढ़ो, 1 रुकू पढ़ो, 2 रुकू पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो, आदत तो बनाओ। हमारा बाप मर जाता है, माँ मर जाती है, भाई मर जाता है, विरासत में हमें दुकानें मिलती है, जमीन मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, पैसा मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, कपड़े मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है विरासत। हमारे नबी दुनिया से गए, मेरे नबी की जायदाद क्या थी? तलवार हजरत अली के हिस्से में चली गई, बाल जुत्ती मुबारक हजरत अनस के हिस्से में चली गई, बाल मुबारक हजरत तलहा के हिस्से में चले गए। नहरे नबुव्वत अबू बकर के पास, कपड़ा अम्मी आयशा के पास। मेरे तुम्हारे हिस्से में क्या आया? अल्लाह का कुरान आया। सबसे बड़ी विरासत मेरे नबी के अल्लाह का कुरान है। मेरे भाइयों के पास कहाँ टाइम है? मैयत पे सूरह यासीन की पेटी याद आती है। पहला आदमी मेरे नबी ने फरमाया इंसाफ करने वाला, अल्लाह इसके अर्श का ठंडा साया देगा। दूसरा, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। कोई साया ना होगा, अल्लाह इस नौजवान को अर्श का ठंडा साया देगा। जवानी रात को 2-2 बजे मोटरसाइकिल लेकर घूमने का नाम नहीं है। जवानी 2:30 बजे तक इंस्टाग्राम पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करने का नाम नहीं है। जवानी सोशल मीडिया पर नचन्नियों के नाच देखने का नाम नहीं है। जवानी तो मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने आंसू बहाने का नाम है। 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में मेरे अल्लाह को एक जवान की तौबा ज्यादा पसंद है। आज जवान क्या सोचता है, अभी बहुत टाइम है, बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मैं होऊंगा और मुसल्ला होगा, मैं होऊंगा और मस्जिद की पुरानी कुर्सी होगी, तब तौबा कर लूंगा। अरे भाई तू क्या जानता है, तू तेरी एक सांस का भी मालिक नहीं है। कितने जवानों के जनाजे उठ जाते, क्या तूने कांधे नहीं दिए? 22 साल, 20 साल, 18 साल हार्ट अटैक। और आज तो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कभी सुनी भी नहीं होती। हर दूसरी तीसरी गली में 4-4, 5-5 कैंसर के मरीज मिल जाते। पहले पूरी बस्ती में मुश्किल से 1 मिलता था, और ऐसी ऐसी जगह कैंसर होता है, ऑपरेशन मुश्किल हो जाता है।
जबान में कैंसर, पूरी जबान निकाल दी जाती है, यहां पीछे छोटे दिमाग में कैंसर, अंतड़ियों में कैंसर, पूरी आंतें निकाल दी जाती है। कैसी बीमारियां है। ये जवान सोचता है बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मैं इबादत करूंगा। तो कौन सा कहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा? कौन सी गारंटी है? तू तेरी एक सांस का भी मालिक नहीं है। तुमने नमाजें छोड़ दी, तुमने अल्लाह का कुरान छोड़ दिया। जो हालात दूसरे मुल्कों में है, मेरा अल्लाह कादिरुल मुतलक है, जो वहां हालात है वो यहां भी ला सकता है। कहीं जलजला आता है, कहीं जमीन में लोग धंस जाते हैं, कभी सैलाब आता है। हम सोचते हैं कि ये सारे अजाब से हम बचे हुए, कि हम बायज़िद बुस्तामी हैं। अल्लाह जब चाहता है, जहां चाहता है, किसी को झंझोड़ता है, दूसरों के लिए निशानी इबरत बनाता है। सारी कायनात को किसने पैदा फरमाया? अल्लाह ने। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन है? बोलो। हाजत रवा कौन? अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन? अल्लाह। रोजी देने वाला कौन? अल्लाह। औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। बच्चियां बच्चे देने वाला कौन? अल्लाह। मौत जिंदगी का फैसला करने वाला कौन? अल्लाह। सारी कायनात, बल्कि मेरी तुम्हारी सांस चलाने वाला भी अल्लाह। जो सांस अंदर जाती है, अंदर ले जाने वाला भी अल्लाह, अंदर की बाहर लाने वाला भी अल्लाह। चाहे तो एक ही सेकंड में ऑक्सीजन का वैल्यू खत्म कर दे। फिर ये सांसें गुनाहों में क्यों गुजारे, जिन सांसों का मालिक मेरा अल्लाह है? हम अपनी सांस के भी मालिक नहीं है। प्रॉपर्टी पे नाश करते, दौलत पे नाश करते, हुस्न पे नाश करते, ये तो सारा यहां रह जाएगा। मेरे नौजवान भाइयों, मस्जिदों से दोस्ती करो, कुरान से दोस्ती करो, पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ो। तीसरे नंबर पर मेरे नबी ने फरमाया, दूसरा वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, और तीसरा वो बंदा है जिसका दिल मस्जिद में फंसा हुआ हो, अटका हुआ हो। कब एक नमाज खत्म हो जाए, नमाज के लिए, दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में चला जाऊं। साहबा का ये हाल होता था। एक नमाज खत्म हो गई, बेचैन है, कब दूसरी नमाज का वक्त आ जाए, हम अंदर चले जाए। हम अंदर जाके बेचैन होते, कब खत्म हो जाए, बाहर निकल जाए। हमारे इमाम साहब की किरात हमारे ताबे होती है। हम 8 मिनट से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि लोग चिल्लाते हैं, इतनी लंबी किरात क्यों करते हो? हमारे इमाम साहब के रुकू और सजदे हमारे ताबे है। कितने इमामों को इसी वजह से मुसल्ले से छुट्टी दे दी जाती है कि इनके रुकू और सजदे में टाइम ज्यादा जाता है। हो सकता है उसी सजदे में मौत आ जाए। बल्कि तिरमिजी में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम इमाम को सजदे की हालत में पालो, हालांकि हम जानते हैं हम सजदे में चले गए, हमारी वो रकात नहीं मिली, हमारा शुमार दूसरी रकात से ही होगा। रुकू मिलता है तो रकात मिलती है, सजदे मिलने से रकात नहीं मिलती। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि तुम इमाम को अगर सजदे की हालत में देखो तो तुम उसी सजदे में शरीक हो जाओ। हो सकता है अल्लाह को तेरा यही सजदा पसंद आ जाए। मैं जब देवबंद पढ़ता था, हमारे उस्ताद ने इस हदीस पर कहा था कि इसी सजदे में चले जाओ, हो सकता है इसी सजदे में तुम्हारी मौत आ जाए। हम इंतजार करते, दाएं बाएं देखते, मेरा चचा कहाँ खड़ा है। हम जब इमाम साहब खड़े होते हैं फिर हम ज्वाइन होते हैं। हालांकि हदीस का फरमान, मेरे नबी का फरमान ये कि इमाम को सजदे में पाओ तो सजदे में शरीक हो जाओ। हो सकता है तुम्हारा यही सजदा अल्लाह को पसंद आ जाए। जुमा को मस्जिद में आते हैं, और आते भी कब है, जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पे चढ़ते हैं। सलाम फेरा नहीं कि सारे दौड़ लगाते हैं जैसे घोड़ों की रेस चल रही है। गेट पे कितनी भीड़ होती है 2 रकात के बाद, करना कुछ नहीं, बाहर आके वही बस ईरान तुरान की बकवास करनी है। जुमा में जल्दी आएंगे, बोलो इंशाल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। अरे नमाज कितनी है? बोलो, जोर से बोलो। इनको डर लगता है कहीं 50 ना हो जाए वापस। अरे 50 तो पहले थी, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए, 50 की 5 करा दी, इनका बहुत बड़ा एहसान है। हमारे नबी तो गए, वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी नमाज, क्या मिला? तो 50 नमाजों की गिफ्ट मिली।
मेरा उम्मती मरेगा सीधा जन्नत में जाएगा, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करने में जाएंगे। आप खुद अंदाजा लगाओ, ये 5 नमाजें जो है उसमें बीच में टाइम कितना कम रहता है, जैसे सर्दी का मौसम हो। 50 नमाजें अगर होती तो बीच में टाइम कितना मिलता हमें। एक वुजू के साथ 15-17 नमाजें हो जाती। हमारे नबी आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी नमाज, कहा 50। कहा मेरी उम्मत ने 2 नहीं पढ़ी है, 50 कहां से पढ़ेंगे, जाओ कम कराओ। मिशकात शरीफ में 3-4 सफहात पर मुश्तमिल ये हदीस मौजूद है। हमारे नबी गए फिर आए, कितनी, कहा 5 कम कर दी अल्लाह ने, 45 है। कहा ये 45 कहां से पढ़ेंगे, जाओ और कम कराओ। फिर गए फिर आए, हमसे कोई मशवरा मांगे तो हम मशवरा देते। फिर हम ये नहीं देखते कि भाई ये जाता है अमल करता है कि नहीं करता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम वहीं खड़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को इस उम्मत पर कितना बड़ा रहम और कितनी बड़ी मेहरबानी है। हमारे नबी गए वापस आए, वहां तक वहीं खड़े हैं। अगर मशवरा देकर चले जाते तब भी मामला मुश्किल था, 5 ही तो कम हुई थी, 45 कौन पढ़ता। कितनी, कहा 40 नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। फिर गए फिर आए, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए बोले, हर चक्कर में 5-5 कम हो गई, 9 चक्कर लगाए, 45 कम हो गई। आप सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाता, न इमाम न मुअज्जिन न मेहराब न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। उलमा मौजूद है, मैं हवाले के साथ बताता हूँ। जब 5 रह गई ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने तब भी कहा था जाओ कम कराओ, तुम्हारी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेंगी। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, अब जाते मुझे शर्म आती है। जैसे हम किसी दुकान पे जाए, वो बंदे से कहेंगे भाई ये ड्रेस कितने का है, कहा 700 का है। हम कम कराते 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 अगर 200 पे ले आए तो बगल वाला कहता है यार 150 में मांग ले, तो वो क्या कहता है, नहीं यार 700 का 200 कराया, अब मुझे शर्म आती है। 50 की 5 कराए तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं, अब मुझे शर्म आती है। 5 भी नहीं पढ़ते, हालांकि 50 होता तो क्या होता, 5 नहीं पढ़ते। मैं कोई बात कहूं, मैं अपनी बात से फिर सकता हूं, लेकिन अल्लाह की बात तो पत्थर की लकीर होती है। ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात नहीं बदलती। अल्लाह ने पहले कहा 50, फिर कहा 45, बात बदल गई। फिर कहा 40, देखो बात बदली। फिर कहा 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मरतबा अल्लाह ने अपनी बात बदली। अल्लाह की बात तो नहीं बदलती। अल्लाह ने फौरन दूसरा ज़ाब्ता भेज दिया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5, सवाब 50 का दूंगा। बैतुल्लाह में पढ़ेंगे एक नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ पढ़ेंगे 70 लाख, मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे 50,000। फजर बिस्तर में चली जाती है, जोहर दुकानों पे, असर तमाशों में, मगरिब खाने में और ईशा दोस्तों में। रब के लिए क्या छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। साहबी आए, कहा या रसूलल्लाह कोई नसीहत कर दीजिए। कहा जाओ हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ो। हम जोहर पढ़ते हमें नहीं पता हम असर पढ़ेंगे कि नहीं, हम असर पढ़ते नहीं पता हम मगरिब पढ़ेंगे कि नहीं, हम मगरिब पढ़ते हमें नहीं पता हम ईशा पढ़ेंगे कि नहीं। अब अल्लाह को तो पता है 50 की कितनी हो जानी है, बोलो 5। अल्लाह तो आलिमुल गैब है, उसे तो सब पता है। तो फिर अल्लाह ने इतने चक्कर क्यों लगवाए। मेरे अल्लाह का मेरे मुस्तफ़ा से इश्क देखो। कहा मूसा तो कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहता कि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ आप बार बार क्यों भेजते। कहा मैंने रब से कई दफा कहा तेरा दीदार करना है, जब भी कहता कहा लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं है। मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाहे मुस्तफ़ा देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बोलो इंशाल्लाह 5 नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब ये बच्चों का शोर ज्यादा है इंशाल्लाह में, बच्चों पे भी देखो फर्ज भी नहीं हुई, जिन पे फर्ज हुई है वो तो बोलते ही नहीं। कहो पीछे वाले वो बांग्लादेश वाले बोलो जोर से इंशाल्लाह। 5 नमाज पढ़ेंगे पाबंदी के साथ, नंबर 1। नंबर 2 कुरान पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुरान। पहला इंसाफ करने वाला अर्श के साये में। नंबर 2 जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, याद करके जाओ सबक है। नंबर 2 वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, कोई साया ना होगा, अल्लाह इसको अर्श का ठंडा साया देगा। नंबर 3 वो मर्द
वो आदमी, वो बंदा, वो बंदी जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो, कोई साया ना होगा, अल्लाह इसको अर्श का ठंडा साया देगा। और नंबर 4, 2 आदमी, रजुलान तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका इलैहि, मिले अल्लाह की रजा के लिए, जुदा हुए अल्लाह की रजा के लिए। हम दुश्मनी भी करें ना किसी से, वो दीन के लिए होनी चाहिए, अपने नफ्स के लिए नहीं। अपने नफ्स के लिए दुश्मनी 3 दिन से ज्यादा न कर, नमाज कबूल नहीं होती। हम दुश्मनी मोल लेते, हम दीन के लिए दुश्मनी नहीं करते, हम अपने लिए दुश्मनी करते। और अफसोस कितने लोग कहते हैं मौलाना साहब 12-13 साल हो गए मेरे बाप से नहीं बनती। कितने कहते हैं मेरी माँ से नहीं बनती। माँ से नहीं बनती जिनके कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रखी है। बाप से नहीं बनती जिनको अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा बनाया है। हमारा एक मिजाज होता है, हम किसी से दोस्ती करते इतनी गहरी कर लेते हैं कि उसके बगैर हमें नींद नहीं आती। हम दुश्मनी करते हैं तो हम इतनी गहरी दुश्मनी करते हैं कि सामने आ जाए तो ज़बह कर दे। वो जज्बात होते हैं हमारे। हालांकि मेरे नबी का फरमान है, किसी से दोस्ती करो तो बैलेंस वाली दोस्ती करो कि अगर यही दुश्मन बन जाए तो तुम्हें तकलीफ ना हो, और किसी से दुश्मनी करो तो इतनी गहरी दुश्मनी ना करो कि यही वापस दोस्त बन जाए तो तुम्हें शर्मिंदगी ना हो कि ये मेरा वो दुश्मन है कि जिसके लिए, जो दोस्त आज बना हुआ है, जिसके लिए मैं कैसी गालियां निकाला करता था। दोस्ती भी लेवल वाली बताई, दुश्मनी भी लेवल वाली बताई। हम दोस्ती में भी गहरे उतर जाते हैं और दुश्मनी में भी गहरे उतर जाते हैं। और खुदारा कभी ये जुल्म मत करना कि अपने बाप को दुश्मन बना लो, कभी ये जुल्म मत करना कि अपने सगे भाई को दुश्मन बना लो। हमारी दुश्मनियों से दूसरे लोग ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि दूसरे लोग प्यार नहीं चाहते, अदावत चाहते हैं। आज तुम अपनी कहानी किसी से सुनाओ ना तो वो बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि इन दोनों की नहीं बनती है। जिनकी ना बनती है उनमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जिनकी बनती है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आज एक मिजाज बना हुआ है, किसी की तारीफ होती है कोई दिलचस्पी नहीं, किसी की गिबत होती है टोला लग जाता है, जैसे लड्डू बट रहे हो। क्यों करे किसी की गिबत? क्यों लगाए किसी पे तोहमत? क्यों लगाए किसी पे इल्जाम? क्यों तुड़वाए किसी का रिश्ता? और ये मर्ज तो खवातीन में ज्यादा पाया जाता है, रिश्ते तुड़वाने वाला। किसी की बेटी का किसी के अगर रिश्ता जुड़ता है, हमें खुजली होती है, हमें तकलीफ होती है, हम रिश्ते तुड़वाते हैं, हम गलत बात बयान करते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बातों को आगे शेयर करे। देखो आज सोशल मीडिया का जमाना, हम एक ही बटन से कितनों की इज्जत पे हमला करते हैं रोजाना। दुश्मनी करनी हो तो दीन के लिए, कुरान के लिए, रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए करो, अल्लाह की तौहीद के लिए करो। अपने नफ्स के लिए कभी किसी से दुश्मनी ना करो। और दोस्ती भी करनी हो तो अल्लाह की रजा के लिए करो। मिशकात में है, एक बंदा किसी बस्ती में जा रहा था, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेज दिया इंसान की शक्ल में। वो चौक पर मोड़ पे खड़ा हो गया। वो बंदा आया तो उससे पूछा कहाँ जा रहा है? कहा फुला गाँव जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा मेरा एक यार है, उससे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो वो फरिश्ता जो इंसान की शक्ल में आया था उसने पूछा कि तेरा उससे कोई दूध का रिश्ता है? कहा नहीं। कहा कोई नसब वाला रिश्ता है? कहा नहीं। कहा उसका तेरे ऊपर कोई एहसान है, वो चुकाने के लिए जा रहा है? कहा नहीं। कहा फिर तू क्यों जा रहा है? कहा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ता कहने लगा अगर तेरी यही नीयत है तो अल्लाह ने तुझे भी बख्शा, तेरे यार को भी बख्शा। हम तो किसी से मिलने, अब तो कोई मिलने आता है तो भी डर लगता है कभी ये कर्जा मांग लेगा। हमारी मुलाकातें भी अब गरज वाली हो गई है। किसी के 2-3 फोन आ रहे हो ना तो तीसरे दिन समझ जाओ 10,000 रुपये मांगेगा। वो मिजाज बना हुआ है ऐसा। जैसे वो एक लतीफा की एक वीडियो आई थी, पता नहीं किसने बनाई होगी। वो कह रहा है कि भाई हेलो हेलो, तो कहता है क्या भाई तेरी आवाज नहीं आती? तो कहा बोल बोल, अब आवाज आ रही है, ठीक ठाक सुनाई दे रहा है। कहा 10,000 की जरूरत थी। कहा वापस आवाज चली गई तेरी। और अफसोस मांगने वाले भी ऐसे होते हैं, जब मांगते तो इनकी नियत ही नहीं होती मैंने वापस करना है। वो पहले यही नियत लेकर जाते हैं कि मैंने वापस करना ही नहीं है, बस वो ऐसा ही चाहते हैं, चुना ही लगाना है इसे। किसी का पैसा हड़प करके क्यों मर जाए? फिर कर्जों के नाम पे कितने लोग पैसे हड़प कर लेते हैं। और कितने टूर वालों से डर लगता है, हज उमरा का टूर चलाते हैं ना, वो भी कभी किसी के पासपोर्ट और सारा पैसा लेके चले जाते हैं।
अभी किसी जगह का टूर का मसला आया था, कहीं हाजी वहां बद्दुआएं दे रहे थे, कहीं हाजी वहां लगे हुए थे, होटलों में कोई रूम बुक नहीं है, कहा वो पासपोर्ट वो सारे लेके चले गए, नहीं होटल वाले से कोई इनकी एग्रीमेंट हुई है, सारे वहां बैतुल्लाह के पास बद्दुआ दे रहे हैं होटलों में, और उन्हीं के पैसों से फिर वो हज पढ़ने जाते हैं। लोगों के लगाए हुए चक्कर, अल्लाह के चक्कर से उसकी तलाफी ना होगी, वो पहले वो चक्कर की तलाफी, उसकी सफाई करनी है, बाद में वो चक्कर लगाने हैं। नंबर 4, दोस्ती करो अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी करो अल्लाह के दीन के लिए। नंबर 5, रजुलुन दातु इमरातुन, वो जवान जिसको किसी खूबसूरत औरत ने दावत जिना दी और उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये काम नहीं कर सकता, कोई साया ना होगा, अल्लाह उस पाकबाज नौजवान को अरश का ठंडा साया देगा। आज जिना कितना उरूज पे है, रख दो रख दो रख दो। आज जिना कितना उरूज पे है, कितने लोग जिना में मुलव्वस है, हलाल बीवियां होने के बावजूद बाजारी औरतों से मुंह काला करवाते हैं। जब से ये सोशल मीडिया ने तरक्की पकड़ी है, आंखों का जीना कोई गुनाह ही नहीं समझता। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम, ओ बादशाह अमीरो वजीरो बड़ी बड़ी जागीर के मालिको, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से। इन्न ज़लज़लत साअति शैउन अज़ीम, मेरा अल्लाह इस पे भी कुदरत रखता है, एक ही झटके में सारी कायनात में भूचाल बर्पा कर दे, जलजला जमीनों में धस जाए। इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। और ऐसा अजाब, कुल्लमा नदिदत जुलूदुकुम बद्दलनाकुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। अल्लाह फरमाता है 70 चमड़े की तय चल रही है, आगे से जलेगा, पीछे से नया बनेगा, पीछे से जलेगा, आगे से नया बनेगा। कुल्लमा नदिदत जुलूदुकुम बद्दलनाकुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। कुरान में ऐसा अज़ाब अल्लाह देगा, ये जलेगा पीछे नया बनाएगा, फिर पीछे वाला जलेगा वहां तक ये बन जाएगा, ऐसी तकलीफ, और हर मर्तबा की जलन अलग होगी। सअलकुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर, जब जहन्नम की तरफ जाएंगे तो नूरी फरिश्ते कहेंगे सअलकुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कुरान नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास रसूलुल्लाह का फरमान नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास रसूलुल्लाह की हदीस नहीं आई थी? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला पैगाम नहीं आया था? सारे कहेंगे क़ालू बला, कुरान आया, घरों में आया, सोसाइटियों में आया, इलाकों में आया, मोहल्लों में आया, फकज़्ज़बना, हाय हमारी बदकिस्मती, इंस्टाग्राम की खबरों पे यकीन किया, फेसबुक की खबरों पे यकीन किया, व्हाट्सएप की खबरों पे यकीन किया, आज तक कुरान की ज़बान पे कभी हमने यकीन न किया। फकज़्ज़बना, वो सारे गवाही देंगे। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नजरों से कभी ओढ़ने नहीं जा सकते, तुम मेरी नजरों से कभी छुप नहीं सकते, तुम मेरी नजरों से कभी इधर उधर नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी हर हरकत को देखता हूँ, आंखों की खयानत को भी जानता हूँ, दिलों की बदमाशी को भी जानता हूँ। याद रखो मेरा फैसला आएगा। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। जैसे पिछली कौमों में हुआ, कहा मछली मत पकड़ना शनिचर को, उन्होंने पकड़ी भी नहीं थी, तरकीब बनाई, घड़े खोदे थे, उछल उछल के आई, इतवार को पकड़ के खाया था। अल्लाह ने 70,000 को रातों रात जलील बंदर बना दिया। सुबह उठे सारे बंदर, चेहरे बंदर के, 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए। बोलो जोर से, बेशक आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है।
तो चाहे तो हमें भी बंदर और खिंजीर बना सकता है। कूनू क़िरदतन खासिईन, कुरान में जो खुदा माँ के पेट में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आंखें बनाने पे कादिर है, करोड़ों होठ बनाने पे कादिर है, करोड़ों पेशानी बनाने पे कादिर है, करोड़ों जिस्म बनाने पे कादिर है, करोड़ों सूरतें बनाने पे कादिर है। मेरा अल्लाह बाहर लाने के बाद बिगाड़ने पर भी पूरी कुदरत रखता है। जो अंदर बना सकता है वो बाहर बिगाड़ भी सकता है। जिना कितना आम हो गया, कोई गुनाह ही नहीं समझता। अल्लामा याफई ने रौज़ुर रियाहीन के अंदर एक किस्सा लिखा। एक नौजवान था जो कपड़े की दुकान पे काम किया करता था। एक औरत वहां कपड़े लेने के लिए आई तो उस नौजवान पे उसकी नजर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत था, वो लेकिन चेहरे का खूबसूरत नहीं था, दिल का भी बड़ा खूबसूरत था। उसको उस पे नजर पड़ी तो उसको इश्क हो गया। जैसे आज बहुत सारे ऐसे लट्टू होते हैं ना, है ना, क्या कहते हैं, तेरी एक एक अदा पे 100 जान कुर्बान कर सकता हूँ। अरे तेरी एक ही जान है, वो संभाल। तू बोल आसमान से तारे तोड़ के ला, अपनी नानी के घर से सीढ़ी मंगवाता हूँ, ऊपर चढ़ता हूँ, हालांकि मक्खी भी नहीं मार सकता। भाग जाते हैं, फिर लड़कियां भी भाग जाती है, लड़के भी भाग जाते हैं। अपना अपनी को लेके भाग जाए मजहबन, वो भी मायूब है। ये तो अफसोस है कि वो गैरों के पास चले जाते हैं। ईमान से बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है, और कुफ्र से बड़ी मजम्मत और क्या हो सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा ईमान है, बोलो जोर से बेशक। दुनिया का सबसे बड़ा इनाम तोहफा ईमान है, और जन्नत का सबसे बड़ा तोहफा दीदार इलाही है। वो इलाही दीदार इलाही तभी नसीब होगा जब ईमान हाथ में होगा। ईमान बचा कर जाएंगे तो वो दीदार इलाही मिलेगा, वरना बीच में पर्दा लग जाएगा। कुरान में है, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून। काफिर भी वहां चाहेंगे अल्लाह का दीदार करना। जब अल्लाह अपनी तजल्ली फरमाएंगे तो बीच में पर्दा लग जाएगा, ये दीदार नहीं कर सकेंगे। दीदार की तौफीक अल्लाह ताला सिर्फ मोमिनीन को देगा। मैं अफसोस करता हूँ अपनी उन बहनों पर जो ईमान की दहलीज छोड़कर कुफ्र का दरवाज़ा खिटखिटाती है, अपनी ईमान का सौदा करती है, अपनी इस्लाम और कलमे का सौदा करती है। और मैं ये नौजवानों से भी कहता हूँ, जो रिश्ता माँ बाप का है ना, उसी में खुशी मनाओ। तुम सिर्फ खूबसूरती देखते हो, ये खूबसूरती नहीं देखते, ये पूरा खानदान देखते, समाज देखते है। तुम्हारे इश्क का नशा हफ्ते में उतर जाता है। माँ बाप को भी पता होता है बाद में ये रिश्ते जहन्नम के अलावा और कुछ नहीं है। कितने तो बेटे इतने बेगैरत बेशरम होते, बाप से कह देते हमारी टेंशन ना लो, हमारा फिक्स हो चुका है। कितनी बेशरम लड़कियां ऐसी होती है, माँ से कह देती है, माँ तू मेरा टेंशन न ले, अगर तू कहे तो मैं तेरी शादी का खर्चा भी सारा तुझे उठाने में गवारा ना करूंगी, मैं वैसे ही जाने के लिए तैयार हूं, मैंने अपना रिश्ता ढूंढ लिया है। ये अल्फाज सुनने के लिए तुझे 22 साल का बनाया था, तेरा ये लफ्ज सुनने के लिए तुझे 23-25 साल का परवान चढ़ाया था, खून पसीना एक करके। तो वो लड़की जब उस दुकान पे गई तो उस नौजवान पे नजर पड़ी तो उसको इश्क हो गया। तो उसने जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदे, मालिक के दुकान से कहने लगी मेरी गठड़ी बोझल हो गई, मैं इसको उठा नहीं सकती, उस नौजवान को कहो मेरे साथ मेरे घर छोड़ दे, मुझे मेरी गठड़ी। उसकी नीयत से वो मालिक के दुकान आगा ना हो सका, उस नौजवान को उसके साथ कर दिया। घर गई, सारे दरवाजे मुकफ्फल कर दिए, जैसे जुलेखा ने यूसुफ के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। मैं इस पर एक बात कहता हूँ, यूसुफ को भी पता है सारे दरवाजों में ताले लगे हुए, लेकिन फिर भी यूसुफ ने दौड़ लगाई थी, क्योंकि यूसुफ को पता है दरवाजा ताला जुलेखा ने लगाया, लेकिन खोलने वाला मेरा अल्लाह है। अगर आज तुम्हें परेशानियां आ जाए, चारों तरफ से ताले नजर आए, तुम भी दौड़ लगाना अल्लाह की रहमत की तरफ। एक बात ध्यान में रखना, यूसुफ और मेरा तुम्हारा खुदा एक ही है। जो यूसुफ के लिए ताले तोड़ सकता है वो हमारे लिए तकलीफों के ताले क्यों नहीं तोड़ सकता। वो सारे दरवाजे बंद कर दिए और उसको दावत जिना दी, हयासोस लिबास भी फेंक दिया। वो सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, मन का भी बड़ा उजला था। वो कहने लगा इन्नी खाफुल्लाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सारी कोशिशें की।
आखिर में वो कहने लगा, वो सोचने लगा अब तक तो बचा रहा हूँ, कहीं ऐसा हो इसके हथकंडे में फंस जाऊं। कहा मुझे वॉशरूम जाना है। उसको तो रास्ता बताया, वो अंदर गया, पाखाना किया और सारी गलाजत अपने जिस्म पर मल ली। बाहर आया तो उसके बदन से बदबू फूटने लगी। उस औरत का सारा नशा उतर गया। उसने कहा दरवाजे खोल दो, ये कोई दीवाना पागल लग रहा है। वो बाहर जा रहे हैं, उस औरत की दहलीज को फलांगते हुए दिल ही दिल में कह रहा है, मालिक मेरा तन गंदा हो गया लेकिन मेरा मन तो उजला रहा। बाहर एक नहर थी, वहां उसने गुसल किया, उसका नाम था मुगीरा। वहां उसने गुसल किया। जब तक वो जिंदा रहा उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। उसका नाम ही पड़ गया था मुगीरा मुश्की। जब वो मर गया, जहां उसकी तदफीन हुई वहां कब्र की मिट्टी से भी मुश्क और जाफरान की खुशबू आती थी। अल्लाह ने साबित कर दिया, यहाँ मेरा वो नेक बंदा सोया हुआ है जिसने कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था और कहा था, इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे मेरे रब का खौफ आता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। कहा तो जुलेखा ने भी था, हाय तलक आ जा, लेकिन माअज़ल्लाह यूसुफ ने कहा था, अगर कोई ऐसी आज के दौर की बदअबाश जुलेखा मिल जाए नौजवानों से कहता हूं तो माअज़ल्लाह कह के सुन्नत यूसुफी को जिंदा कर देना। ये पहली सीढ़ी है, ये यहां से प्रोग्राम चलता है। ये पाक हो गई ना, पूरा वजूद पाक हो जाता है। हमारी ये पाक नहीं है। ये सोशल मीडिया में 2:30-3 बजे तक यही नापाक रहती है। जिन आंखों से माँ को देखोगे अल्लाह हज का सवाब, उन्हीं आंखों से हम नचनियों का नाच देखते हैं। जिन आंखों से रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख लो जन्नत वाजिब, उसी आंख से हम जिना देखते हैं। जिस आंख से अब्बा को देख लो उम्रा का सवाब मिलता है, उसी आंख से हम नंगा नाच देखते हैं। और एक बात कहूं, नहीं बच सकते मोबाइल से तो मोबाइल को तलाक दे दो, छोटा फोन रख लो, पुराने जमाने वाला। छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे बिगड़े हुए। हमसे अच्छा तो बच्चे जानते हैं और बाप भी तारीफ करता है, देखो मेरा बच्चा कितना ज़हीन है, मोबाइल में सारा कुछ जानता है। बाप को नहीं पता ये फ्यूचर ब्लॉक कर रहा है, ये जिंदगी बर्बाद कर रहा है, बेड़ा गर्क कर रहा है, ये नाम रोशन नहीं कर रहा है, ये जिल्लत की कालिक तेरे मुंह पे मल रहा है। पांचवा वो जवान जिसको किसी औरत ने दावत पे जिना दी, उसने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, अल्लाह इसको अर्श का ठंडा साया देगा। नंबर 6, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। इतना मख्फी सदका किया, दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता भी न चला। अब ये भी मरज है। हम तो मस्जिद में 200 का नोट देने, फिर भी मुअद्दिन साहब से कहते अभी मेरा नाम क्यों नहीं आया मस्जिद के बोर्ड पे। हम नाम के पुजारी होते, हम अपनी शोहरत चाहते। पुराने जमाने में, पिछले जमाने में अगर किसी को सखावत करनी होती तो नाबीना को देते थे, कलाम नहीं करते थे, और बीना को देते थे तो रात को बाड़े में छोड़ के आते थे। कौन देने वाला है पता ही नहीं चलता था। हम तो सगे भाई की भी हेल्प करे तो पूरा मोहल्ला जानता है। देते हो फिर सवाब को सिफर क्यों बनाते हो? जब अल्लाह की रजा के लिए दे दिया तो फिर ढंडोरा क्यों पीटना? किसी की भी बेवा की मदद करनी है तो दूसरा तीसरा बंदा कौन जाने। हम सगी बहन की मदद करेंगे तो भी 20 लोग जानते हैं। कीट तकसीम करनी हो तो गुरबा को लाइन में खड़ा करते, गुर्बत का तमाशा बनाते। शुक्र करो तुम्हें अल्लाह ने देने वाला बनाया। अल्लाह चाहता तो 20 में तुम्हें भी खड़ा कर सकता था। अरे गलत कह रहा हूं? मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग चाइना से तो नहीं आए? एक हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता कहां से चले। किसके लिए देना है? और ये दिया किसने है? अरे बोलो। तो फिर अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की रजा के लिए देना है, तो फिर देने वाले को हम जलील क्यों करें? मस्जिद में दो, लिल्ला रकम। मस्जिद में लाइट बिल का पैसा दो। 45,000 का टेलीविजन ला सकते हैं, 20 रुपये मस्जिद में नहीं दे सकते। 30-30 हजार की फ्रिज ला सकते हैं घर में, 1,000 रुपये मस्जिद में फंड में नहीं दे सकते। वहां सिक्के याद आते हैं। कितना समझाना पड़ता है मस्जिद में देने के लिए, कितनी तश्कीलें करनी पड़ती है।
वहां नफ्स बीच में बड़ा फाटक लगा देता है, नहीं यहां नहीं देना है। शादियों में कितना खर्चा करते हैं? ओह 20-20, 25-25 लाख हो जाते हैं हमारी शादियों में। थोड़ा कम खर्चा करो, जो पैसा बच जाए उसमें किसी गरीब किसी इमाम को या किसी मुअज्जिन को उम्रा के लिए भेज दो, वो वहां चक्कर लगाएगा, या अल्लाह तुम्हारी दुनिया को जन्नत बना देगा। दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता न चले। और नंबर 7 आखिरी, रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना। दुनिया सोई हुई है, ये उठा जवान, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह को याद किया, जिक्र पे जबान पे अल्लाह का नाम है, आंखों में आंसुओं का खिराज पेश कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया कोई साया ना होगा, अल्लाह इस जिक्र करने वाले को अर्श का ठंडा साया देगा। इसलिए मिशका शरीफ में रिवायत मौजूद है, 4 चीजें अगर किसी को दे दी गई तो उसको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां दे दी गई। 4 चीजें, कितनी? 4। याद करके जाओ, ये हदीस आखिरी वाली जो सुना रहा हूं, 4 चीजें जिसको मिल गई उसको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां मिल गई। नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, बोलो बोलो जोर से, शुक्र करने वाला दिल। नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान। नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। और नंबर 4 नेक बीवी। ये 4 चीजें, शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान, मुसीबत पर सब्र करने वाला। आज हमसे सब्र भी नहीं होता। अगर हम पे कोई मुसीबत आ जाए तो हम समझते हैं मुझसे ज्यादा मुसीबत ज्यादा कोई नहीं है। हालांकि दूसरों की कहानियां सुने तो हमें अपनी मुसीबत कुछ भी नहीं लगती। एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी आया, कहा हजरत बहुत तकलीफ में हूँ। कहा क्या तकलीफ है? कहा छोटा सा कमरा है, रहने वाले बहुत ज्यादा है, अब रहे तो कैसे रहे? तो कहा कोई बात नहीं, एक मुर्गा मिला लो। क्या मिला लो? मुर्गा। वो सोचने लगे कोई बरकती चीज होंगी, मुर्गा मिलाने से कमरा कहीं चौड़ा हो जाता होगा। जुमेरात को आना, मुर्गा मिला लिया, जुमेरात को गए। कहा क्या हाल है? कहा हजरत पहले जो तकलीफ थे उससे तकलीफ बढ़ गई है। मुर्गा कभी कांधे पे बैठ जाता है, कभी यहाँ लीद करता है, कभी वहां तोता, कहीं वहां अजान फजर की टाइम नहीं होता उससे पहले ही चिल्लाना शुरू कर देता है। तो कहा कोई बात नहीं, मुर्गा तो रहने दो, घर में ही रहने दो, एक बकरा भी मिला दो। जुमेरात को आना, बकरा भी मिला दिया, जुमेरात को गए। कहा क्या कहानी है? कहा हजरत हमारी जिंदगी तो बिल्कुल जहन्नम बनी हुई है। बकरा कभी यहाँ लात मारता है, कभी वहां लात मारता है, कभी इसको सिंग मारता है, कभी उसको सिंग मारता है, कभी यहाँ पेशाब करता है, कहीं वहां लीद करता है। पूरा घर इसने धर्मशाला जैसा बना के रखा है। अब तो हमारे लिए जीना मुश्किल है। कहा कोई बात नहीं, मुर्गा है? कहाँ है? मुर्गा भी रहने दो, बकरा भी रहने दो, एक गधा मिला लो। जुमेरात को आना, गधा भी मिला दिया। जुमेरात को गए। कहा क्या है? कहा हजरत इतनी दुआ कर दीजिए, मौत ही बेहतर है, ऐसे जीने से मरना ही बेहतर है। कहा क्या हुआ? कहा अब हमें जीना नहीं है, बस हमारे ऐसी जिंदगी से हमें मौत बेहतर लगती है। कहा कोई बात नहीं, मुर्गा निकाल दो, जुमेरात को आना। मुर्गा निकाला, जुमेरात को गए। कहा क्या हाल है? कहा पहले से बेहतर है। कहा कोई बात नहीं, बकरा निकाल दो, जुमेरात को आना। बकरा निकाला, जुमेरात को गए। कहा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पहले के मुकाबले में बहुत अच्छा है। कहा कोई बात नहीं, गधा भी निकाल दो, जुमेरात को आना। जुमेरात को मिठाई का डिब्बा लेकर गया। हजरत मेरे जैसी लाइफ किसी की नहीं है, घर भी वही है, हुजरा भी वही है, रहने वाले भी वही है, लेकिन जो तकलीफ थी उससे बड़ी तकलीफ देखी नहीं थी। इस वजह से समझता था मैं ही सबसे ज्यादा तकलीफ में हूँ। आज हमारी यही कहानी है। हालांकि किताबों में लिखा है कांटा भी चुभ जाए ना उस पे भी सब्र कर लेना, अल्लाह इसकी वो अजर, अल्लाह उसकी वो जजा देगा जन्नत में। वो कहेगा काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। हम हाई वावेला करते, बेसब्री का मुजाहरा करते, हम अपनी तकलीफ को तमाशा बनाते। यहाँ जितने बैठे कोई ना कोई तकलीफ में बैठा हुआ है। मैं खुद तकलीफ में हूँ। तकलीफ, ये दुनिया है ही तकलीफ और आजमाइश की जगह। जितने यहाँ बैठे किसी न किसी तकलीफ में बैठे हुए। हमारा काम सब्र करना है, अजर देना अल्लाह का काम है। 4 चीजें मिल गई, शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान, सब्र करने वाला बदन और नेक बीवी। नेक बीवी अगर किसी को मिल गई तो ये दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां उसको दे दी गई है। बीवी को अच्छे से रखो। होटलों में खाने जाते हो 3-4 हजार का बिल देते हो, कभी बीवी को 200 रुपए का नोट दिया कि बिरयानी बहुत अच्छी पकाई। बस नक्श निकालना फितरत बनी हुई है।
कभी मिर्च ज्यादा हो, नमक कम हो तो फौरन गाली दे देते, लेकिन इतने 20 साल से इतना अच्छा खिला रही, कभी तारीफ के गीत नहीं गाए। घर जाओ ना तो बीवी को 500 का नोट हदिये में दो, मौलाना आए थे बहुत दूर से, तुम्हें हदिये में देने में, पीछे बैठी हुई है। घर जाके अब तो देते नहीं है तो रात को वापस मांग लेते, ला तो मसाला खा के आती है, मसाला खा के आता हूँ, सोडा पी के आता हूँ, वो भी वापस ले लेते हैं। होटलों में 5-5 हजार का बिल देते, होटलें कितनी महंगी हो गई, बीवी को कभी 200 का नोट दिया। और फतवे वो पूछते मौलवी साहब 4 शादी कर सकते हैं, दूसरी कर सकते हैं, तीसरी कर सकते, पहले वो एक को तो 200 का नोट दे। पहले घर टूट रहे, हमारे घर देखो जहन्नम बने हुए। और तुम मोबाइल खोलोगे ना, तुम्हें बीवियों के बहुत लतीफे मिलेंगे, सारे बस इतनी बुराइयां। अरे तुम 2 दिन नहीं जी सकते तुम्हारी बीवी के बगैर, तुम मैके भेज दो और हफ्ते के लिए भेज दो, वापस घर आए ना बीवी तो देखना तुम्हारा घर मुसाफिर खाना बन जाएगा। हर चीज को मुरत्तब रखती है, हर चीज को उसकी जगह पे रखती है, वक्त पे खिलाती है, वक्त पे पिलाती है, तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात को भी पूरी करती है, तुम्हें रोटी भी पका के देती है, तुम्हारी टांगे भी दबाती है, तुम्हारे कपड़े भी धोते हैं, तुम्हारे बर्तन भी मांजती है, घर भी साफ रखती है, तुम्हारी चीजों को मुरत्तब रखती है। सारी चीजें बेकार है, कोई कभी तारीफ के गीत नहीं गाते। और कभी मिर्च ज्यादा पड़ गई या नमक ज्यादा हो गया तो उसकी कयामत आ जाती है। इतनी बेशर्मी और बेगैरती की बात है। हालांकि मेरे नबी का फरमान है, और बोलो सारी कायनात झूठी हो सकती है, रसूलुल्लाह का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। हालांकि 4 चीजों में मेरे नबी ने चौथी चीज गिनवाई, नेक बीवी जिसको मिल गई उसको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां मिल गई। तो नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जो 7वीं चीज थी उससे मुताल्लिक ये हदीस है, जिक्र करने वाली जबान, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, दुनिया सोई हुई है, उठा मुसल्ला बिछाया, अल्लाह को याद किया। पहले जमाने में जो हल्ला वाले थे उनकी मजलिसों में बादशाह भी आया करते थे। अल्लामा शिबली की मजलिस थी और एक फलसफी आके बैठ गया। अल्लामा शिबली ने अल्लाह के जिक्र की फजीलत सुनाई, अल्लाह का जिक्र करो, दिलों का जंग उतरता है, बातिन में नूर उतरता है, चेहरे खूबसूरत हो जाते। तो वो फलसफी खड़ा हो गया, उसने कहा मैं नहीं मानता। कहा क्यों? कहा नाम में ताकत है, जात में ताकत है, नाम से कुछ नहीं होता। कहा कैसे? कहा मैं 100 दफा बर्फ बर्फ बोलूं, मेरे होठ तो ठंडे नहीं होते। मैं 100 दफा बर्फ बर्फ लिखूं, कागज तो गीला नहीं होता। जात में ताकत है, नाम से कुछ नहीं होता। अल्लाह की जात में ताकत है, अल्लाह के जिक्र से कुछ नहीं होता। उसको बहुत समझाया, लेकिन ये फलसफी जल्दी मानते नहीं। तो आखिर में अल्लामा शिबली ने थक हार कर कहा तुझे क्या समझाऊं, तो 1 नंबर का गधा है। तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा आपने मुझे गधा क्या दिया इतने बड़े मजमे में? कहा नाम में क्या रखा है? फिर कहा एक गधे के नाम से तेरे चेहरे की रंगत बदल सकती है, तो अल्लाह के जिक्र से दिलों की रंगत नहीं बदल सकती। अल्लामा इकबाल ने क्या आंसू बहाए हैं। आज जो दौर है उसकी अल्लामा उसके एक अक्कासी खींची, उसकी एक नकल फरमाई है और उसकी एक तर्जुमानी की है। जैसे आज का दौर है, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरक़े तबई ना रही, शौला मकाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया कि तलकीन गिजाली ना रही, मस्जिद मरसियाँ ख्वाहे के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। नंबर 1 7 तरह के लोग अर्श के ठंडे साये तले होंगे। 1 इंसाफ करने वाला। नंबर 2 वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। नंबर 3 वो बंदा जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। नंबर 4 दुश्मनी करो अल्लाह के दीन के लिए, दोस्ती करो अल्लाह के दीन के लिए। नंबर 5 जिना से बचने वाला, किसी ने जिना की दावत दी, उसने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। नंबर 6 इतना मख्फी सदका दिया, 1 हाथ का दिया, दूसरे हाथ को पता भी ना चला। और नंबर 7 अल्लाह का जिक्र करने वाला, कोई साया ना होगा, अल्लाह इन 7 खुश नसीब को अर्श का ठंडा साया देगा। पढ़ो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, हाफिद नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों जहां में है अल्लाह, कौन मकान में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाफिज मोहम्मद हनीफ की पोती, ये क्या लिखा है? सना को दोनों आंखों में ऑपरेशन है, अल्लाह ताला शिफा नसीब फरमाए। निसार भाई लाइट वाला बीमार है, महावीर में एडमिट है, दुआ की दरख्वास्त। आमीन कहो, अल्लाह शिफा नसीब फरमाए। इंसाफ फाउंडेशन के जिम्मेदार मौलाना फैयाज साहब के मदरसे में ये खिदमत अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला शिफा नसीब फरमाए, आफियत वाली ज़िंदगी दे, और जो कोई बीमार है अल्लाह सबको शिफा नसीब फरमाए। अभी ये हमने जहाँ खाया मोहसिन भाई, उनकी वालिदा भी फौत हो गई है, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। जी मौलाना साहब दुआ कर ले। हाँ, इनकी सुसर का भी कल ऑपरेशन है। यहाँ क्या हुआ था? ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो वहाँ ऑपरेशन होने वाला है इनका, कल ऑपरेशन है। अल्लाह ताला आफियत के साथ इख्तिताम पहुँचाए, शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए, आफियत वाला मामला फरमाए। जी आप पढ़ेंगे। मुख्तसर नात सुना देता, सुनेंगे आप लोग नात? कौन कौन सुनेगा बताओ जरा। जी मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है मेरे, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का मेरे आका का। एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। बहुत खूबसूरत। कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है। फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। जिसने सरकार के चेहरे की जियारत की है, अल्लाह ख्वाब में जियारत नसीब फरमाए, आमीन हो। जिसने सरकार के चेहरे की जियारत की है, जिसने सरकार के चेहरे की जियारत की है,
उसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं, उसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं। लौट के आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट के आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट के आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट के आ गया मक्के से मदीने न गया। कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं। आगे वाला शेर इस नात का सबसे खूबसूरत शेर है, आपको समझ आए तो आप सुभान अल्लाह एडवांस में कह दे एक दफा सुभान अल्लाह। जब से दरवाजे पे लिखा मैंने सल्ले अला, जब से दरवाजे पे लिखा मैंने सल्ले अला, जब से दरवाजे पे लिखा मैंने सल्ले अला, जब से दरवाजे पे लिखा मैंने सल्ले अला। कोई गुस्ताख नबी मेरे घर आया ही नहीं, कोई गुस्ताख नबी मेरे घर आया ही नहीं। जब तलक पुश्त पे हसनैन रहे तनवीर, जब तलक पुश्त पे हसनैन रहे तबरेज, जब तलक पुश्त पे हसनैन रहे तनवीर, जब तलक पुश्त पे हसनैन रहे तनवीर। सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही नहीं, सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, अता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अरे जज़ाकल्लाह तो कह दो, जो खिलाया ना मोहसिन भाई वो सारा कब से हजम हो चुका है, तो दोबारा खिलाएंगे कि नहीं हैं? तो आप जोर से कहो इस तरह बाद में हैं? अब आप ही सुना दो। है मजमे की बशारत सुना दो एक। बोलो। अरे 4-5 बोल रहे, पीछे वाले को नेपाल वाले को। रुतबा है कितना अरफा आला रसूल का, मेरा साथ दोगे ना देना हो तो कम से कम सुभान अल्लाह तो जरूर कहेंगे। रुतबा है कितना अरफा आला रसूल का, आला रसूल का। रुतबा है कितना अरफा आला रसूल का, आला रसूल का। रुतबा है कितना अरफा आला रसूल का, रुतबा है कितना अरफा आला रसूल का। कुरान कर रहा है कसीदा रसूल का, कसीदा
रसूल का। मुट्ठी में आके देख ले दुश्मन रसूल, ए दुश्मन रसूल। मुट्ठी में आके देख ले दुश्मन रसूल, मुट्ठी में आके देख ले दुश्मन रसूल। कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। आगे वाला शेर बहुत खूबसूरत शेर है। पूछा जो मैंने चांद से इतना हंसी है क्यों, इतना हंसी है क्यों। पूछा जो मैंने चांद से इतना हंसी है क्यों, पूछा जो मैंने चांद से इतना हंसी है क्यों। बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का, तलवार रसूल का। बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का, तलवार रसूल का। काबा का जाके करता है सारा जहां तवाफ, सारा जहां तवाफ। काबा का जाके करता है सारा जहां तवाफ, काबा का जाके करता है सारा जहां तवाफ। लेकिन तवाफ करता है काबा रसूल का, काबा रसूल का। लेकिन तवाफ करता है काबा रसूल का, काबा रसूल का। आगे वाला शेर बहुत खूबसूरत। चाहते हैं सारे मदीने में मौत आए, कौन चाहता है बताओ? तो आमीन कहना ये शेर पर। आपकी आमीन का मैं मुश्ताक रहूंगा, जोर से आमीन कहना। हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत, मदीने में आए मौत। हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत, मदीने में आए मौत। हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत, हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत। जारी रहे जुबान पे कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। आखिरी शेर ये अपने वजूद हमारे लिए शर्म वाला शेर है, जैसे कि आज का दौर चल रहा है। अगर ये शेर दिल के कानों से सुने तो हम पसीने में डूब जाए। अपने ही समझ न पाए खुदा के रसूल को, खुदा के रसूल को। अपने ही समझ न पाए खुदा के रसूल को, खुदा के रसूल को। अपने ही समझ न पाए खुदा के रसूल को, अपने ही समझ न पाए खुदा के रसूल को। गैरों ने आके पढ़ लिया कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। गैरों ने आके पढ़ लिया कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। रुतबा है कितना अरफा आला रसूल का, आला रसूल का। कुरान कर रहा है कसीदा रसूल का, कसीदा रसूल का।
क्या मसला है भाई, क्या हुआ है, क्या मसला क्या है भाई? हैं? क्या पढ़ना है? ये जावेद भाई नहीं दुआ करता हूँ मौलाना, जावेद भाई भी बीमार है। आ जाओ जल्दी आ जाओ, हजरत आ जाओ, एक शेर पढ़ लो जल्दी आ जाओ, मायूस नहीं करते, चलो ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा लकल हम्द हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौला करीम बहुत बड़ा मजमा है, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अपना वक्त फारिग करके सिर्फ तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में, हदीस मुबारका की मोहब्बत में ये सारे हजरात यहाँ आए हुए हैं, सारी मस्तूरात या अल्लाह अपनी नींद कुर्बान करके, अपना वक्त इधर उधर करके या अल्लाह सिर्फ तेरी मोहब्बत में सारी माएँ बहनें आई हुई है। या अल्लाह सबकी हाजिरी मंजूर फरमा। या अल्लाह हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा, मक्का मुकर्रमा की हाजिरी नसीब फरमा, दियार हरम दियार हबीब की हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह इस मजमे में जो जिस लाइन से परेशान है या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह सबके कारोबार में बरकत अता फरमा, सबको खुशहाल जिंदगी नसीब फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह इस बज़्म को सजाने में, इस जलसे को, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जिन नौजवानों ने जिस लाइन का हाथ बढ़ाया है, दामे दीरमे कदमे सुखने, तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को या अल्लाह दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।